नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। बच्चों, मेरे पास जो प्रश्न दिया है इसमें मुझे ये बताना है कि मेरे पास ये समीकरण दिए हैं, ये समीकरण द्विघात बहुपद के समीकरण हैं या नहीं है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में इन सवाल को सॉल्व करना बताने वाला हूं। दोस्तों, इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद, मुझे बताना है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, लेकिन मुझे द्विघात बहुपद पता ही नहीं किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद या बहुपद मुझे पता ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बहुपद पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद द्विघात बहुपद की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, तब इन सवालों को हम आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या होता है कि ऐसे जब हम कई बीजी व्यंजक जब हम कई बीजी व्यंजक एक साथ जोड़कर या घटाकर लिखते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जिसमें एक से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ जाएं या घटकर किसी पद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद कहते हैं। और बहुपद की इसको हम क्या करेंगे उदाहरण के, तो जैसे हमारे पास उदाहरण दिया है 5x प्लस 2y प्लस 3z। इसमें देखिए ये 5x दिया है, एक हमारा क्या है बीजी व्यंजक है, दूसरा 2y है, तीसरा 3z है। तो इसमें बीजी व्यंजक कितने हुए, 3। मैंने बोला जब कई बीजी व्यंजक आपस में जुड़कर प्लस लगा है तो ये 3 बीजी व्यंजक आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं। इस तरीके से बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2y प्लस 3z। ये टोटल मिलाकर हमारा एक बहुपद हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं है दो ही पद हो, 2 या 3 4 5 जितने भी हों। इसमें देखिए ये हमारा x दिया है प्लस 6y माइनस 7z प्लस m दिया है, ये हमारे पास बहुपद है। इसमें 4 पद हैं, आपस में जुड़कर या घटकर जब पद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम बहुपद कहते हैं। बात आती है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें चर की पावर, चर जानते हो जो ABCD के अक्षर होते हैं, जिसमें चर की पावर अधिकतम 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। कह सकते हैं जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मेरे पास उदाहरण दिया है, ये हमारा 2x² प्लस x प्लस 4। इसमें हमारे पास जो चर दिए है, मतलब x दिया है, इसमें x की सबसे ज्यादा, x क्या है हमारे पास चर होता है, x को हम क्या कहते हैं, चर है। तो चर हमारा इसमें x है, हमने बोला चर की पावर अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, नहीं सॉरी द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो मेरे पास जो प्रश्न दिया था पहले, तो इसको हम प्रूव करके बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा ये द्विघात बहुपद समीकरण है या नहीं है। दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमने क्या, इसको लगाने के लिए मुझे कुछ, हमें इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, लेकिन मैंने कैसे पहचाना कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 2 पद, ब्रैकेट के अंदर 2 पद होने चाहिए। तो भैया a प्लस बी में भी ब्रैकेट के अंदर 2 पद होते हैं और ऊपर लगता है स्क्वायर, तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर 2 ही पद हैं, ऊपर लगा है स्क्वायर। तो हम जानेंगे इसमें a प्लस बी का ही एक जैसा दिख रहा है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फार्मूला लगने वाला। दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको मान को पुट कर देंगे। इसका मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या स्क्वायर प्लस 2 को आपस में गुणा कर देंगे, तो हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a गुणा v बराबर में इस 2 की गुणा कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है 2 की गुणा x से कर देंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास x स्क्वायर सेम ऐसे लिख लेंगे। और ये 1 ऐसा नंबर होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 1 को 2 बार गुणा कर दो, 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना आया, 1 आया, तो 1 स्क्वायर के जगह पर मुझे 1 कर देना है, प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो भैया गिनती है, ये हमारा गिनती है, ये हमारा ABCD का अक्षर है, ये हमारा फिर गिनती है। तो पहले गुणा करने का एक सिंपल तरीका होता है, गिनती की गुणा गिनती से करो,
तो 2 एक कम 2 हो गया। अब गिनती आ गया हमारा, 2 एक कम 2 हो गया गुणा x। अब x की गुणा 2 से कर देंगे तो गिनती गुणा जब ABCD से होती है तो गिनती पहले लिख दी जाती है, ABCD का अक्षर बाद में लिख दिया जाता है। तो 2 गुणे x गुणे 1 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2x माइनस 6 था। अगले स्टेप में मुझे क्या कर देना बच्चों, पक्षांतर कर देना। एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, इसके बाद इसमें x की पावर बच्चों कितनी है, 2 है। और खाली जो x होता है इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं होती, इसकी खोपड़ी पर तो कितना माना जाता है 1। तो मुझे क्रम से लिख देना है, यहाँ एक्स स्क्वायर सबसे अधिक घात, फिर उससे कम वाली घात क्या है, ये हमारा 2x है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो कितना है 1। अब ये इसको हम 2 को भी इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर भी 1 है ना, ये दोनों सेम एक जैसे हैं तो इन्हें एक पास में कर देंगे। और हमारा प्लस 1 था, अब इसे हमने 1 को इधर साइड में कर दिया, 6 जब इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारा एक्स स्क्वायर 2x प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, मतलब 2x में से 2x जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारा कितना हुआ बच्चा, यहाँ 6 था, ये 6 जब इधर लाएंगे तो हमारा प्लस का हो गया, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, बराबर में 0। लेकिन अब मेरे पास ये समीकरण आ गया, लेकिन मुझे ये बताना क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने बोला था इसमें चर की पावर, चर कौन सा है इसमें बताओ, चर किसे कहते हैं, चर भैया जो ABCD का अक्षर होता है, ABCD का अक्षर इसमें क्या है x, और इसमें चर x दिया है और x की घात कितनी है आपको ये देखना, x की घात देखना है कितनी है, x की घात भैया इसमें कितनी है 2 है। घात कौन सा होता है, जो खोपड़ी पर होता है, x की पावर कितनी है 2, और जिसमें x की पावर चर की पावर 2 होगा वही द्विघात बहुपद होगा। मैंने आपको भी डिफिनीशन बताई थी जिसमें चर की पावर अधिकतम 2 है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे पास बच्चों दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। मुझे क्या कर देना है, सिंपल है, आपको भैया सरलीकरण तो आना चाहिए। जब तक आप सरल नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सवाल नहीं सीख सकते हैं। देखिए इसमें मुझे कुछ नहीं करना, जैसे संख्या है सेम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ये हमारा माइनस दिया है, इस 2 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी उनमें गुणा कर देना है। ये हमारा माइनस का है, ये संख्या प्लस का है। भैया संख्या का चिन्ह, ये हमारा संख्या ये लिखी थी, अब आपसे पूछा 3 का चिन्ह कौन सा है, संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, इसके आगे जब कोई नहीं दिया है, ये हमारा प्लस का है ना। अब जबकि 2 ये हमारा माइनस का है, किसी भी संख्या की गुणा करने से पहले उसमें चिन्हों की गुणा पहले कर लिया करो। ये हमारा माइनस है, ये संख्या प्लस की है, ये हमारा माइनस है, ये हमारी प्लस की है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस, तो शुरू में माइनस लगा देंगे, आप गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस की गुणा माइनस से जब करेंगे तो कितना होता है बच्चों, प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। 2 की गुणा x से कर देंगे, हमने कहा 2 हमारा गिनती है, x हमारा ABCD का अक्षर, गुणा करने के लिए जब गुणा करते हैं तो गिनती पहले लिख दी जाती है, ABCD का अक्षर हमारा बाद में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 पहले लिख देंगे, ABCD अक्षर x है उसे बाद में कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सेम ऐसे लिखेंगे। अब मुझे क्या कर देना, पक्षांतर कर लेना भैया, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो भैया ये पहले हम 2x को इधर लाएंगे तो ये हमारा 2x इधर आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या का चिन्ह उसके आगे है तो ये प्लस लगा है, जैसे ही इधर बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये 6 हमारा माइनस था, इसको जब इधर लाएं तो हमारा कितना हो गया, प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा, जो भी था उसको हमने पंचांतर कर लिया, इधर कर लिया, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा माइनस का है, ये भी माइनस के, और पावर सेम दिए, क्योंकि इसमें x के साथ में 1 है, इसमें भी x के साथ 1, जिसकी पावर सेम है उनको आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। इसका माइनस है, इसका भी माइनस, इसलिए जुड़ जाएगा, 2 2 4, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 6 सेम लिखेंगे, क्योंकि इसके जो हमारा गिनती वाला और कोई पद है नहीं तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें बताना है कि ये द्विघात बहुपद है नहीं है, तो इसमें चर का है, चर भैया बताओ चर किसे, इसमें चर कौन सा है, x है, और x की घात कितनी दी है, आपको देखना x की घात कितनी दी है, पावर कितनी दी है बताओ। इसमें चर की पावर 2 दी है, और मैंने कहा था जिसमें चर की पावर सबसे ज्यादा 2 ही है वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से सीख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न मेरे पास दिया है,
ये तीसरा दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरे पास दिया है, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, नहीं गुणा कर दें। दोस्तों अगर गुणा नहीं आती है आपको अगर बीजगणित की गुणा नहीं आती है तो यार आपको ये सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक अदर वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से देखकर आप गुणा भी आसानी से सीख सकते हैं। बीजगणित की जो गुणा नहीं करना आता है उनको वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसमें कितने पद हैं? 1 2। इसमें भी कितने पद हैं? 1 2। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले संख्या है ये पहला पद है, ठीक है, इस पहले पद की गुणा हम कर देंगे इन दोनों के साथ। पहले ये x हमारा है, x की गुणा किससे करेंगे? पहले x से। देखिए आप ABCD का अक्षर अगर एक जैसा है, ABCD का अक्षर कैसा है? एक जैसा है, और गुणा करनी पड़ जाए तो गुणा करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो उससे हमें एक बार लिख देना है। इसकी खोपड़ी पर बच्चों कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। इसकी खोपड़ी पर कुछ नहीं है, तब कितना है? 1। जब ABCD के अक्षर एक जैसे हैं और उनकी आपस में गुणा करनी पड़ जाए तो उसको हम एक बार लिख देंगे। एक जैसा अक्षर है उसे एक बार लिख देंगे और उनकी पावर को आपस में जोड़ देंगे। एक ये कितना हो जाएगा? 2 x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की गुणा पहले हमने किससे कर दी? x से कर दी, तो हमारा कितना हो गया बच्चों? x स्क्वायर हो गया। अब इसी x की गुणा किससे कर देंगे? 1 से, और यहाँ कितना है? प्लस, और ये भी संख्या का है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ये हमारा 1 की गुणा x से करें। 1 एक ऐसी संख्या होता है जिसको हम किसी से गुणा करेंगे वही संख्या, मतलब 1 को हम x से गुणा करेंगे तो भैया x ही आएगा। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या हमारी आ जाएगी। तो हमने x की गुणा 1 से करी तो हमारा x ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस x से मल्टीप्लाई हम दोनों के अंदर कर दी। अब इस x को हम यहाँ से छोड़ देंगे, इससे हमारा काम खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरे वाले पद की, ये हमारा माइनस का है। अब इस 2 की गुणा पहले इससे कर देंगे, इसके बाद इससे कर देंगे। ये 2 हमारा भैया माइनस का है और ये x हमारा प्लस का है। जब भैया माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो बच्चों क्या होता है? माइनस, तो शुरू में हम माइनस लगा देंगे। और ये गिनती है, ये हमारा ABCD का अक्षर है। गिनती की गुणा जब ABCD से करते हैं तो गिनती आगे आ जाएगा, ABCD का अक्षर बाद में, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा माइनस है, ये भी प्लस है, तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब 2 की गुणा x से कर देंगे, 2 एक कम क्या होता है? 2 होता है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इस तरीके से जो हमने गुणा की है वही गुणा इसमें भी करनी है। ये हमारा x है, पहले इससे गुणा कर देंगे इन दोनों संख्याओं के अंदर। x की गुणा x से करते हैं, x स्क्वायर आ जाता है। सेम मतलब ABCD के अक्षर होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है। अब क्या करेंगे? इसकी गुणा हम फिर इससे कर देंगे, या a भी प्लस में है, a भी प्लस में, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 3 की गुणा x से करेंगे बच्चों, 3x हो गया। अब आती बात, इसका तो काम खत्म। अब बात आती इस वाले की, ठीक है, ये सेकंड नंबर की गुणा करेंगे इससे। ये हमारा 1 है, ये संख्या का चिन्ह देखो, पहले ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 1 की गुणा x से करेंगे तो हमारा x है, हमने बोला था एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। ए भी माइनस, ए भी प्लस, माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3। गुणा हमने आसानी से कर ली। अब क्या करेंगे? इसको सही रूप से जोड़ घटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाला कोई इधर संख्या है नहीं, ये हमारा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं चिन्ह के अनुसार। एक्स हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का, तो घट जाएगा। 2 में से 1 गया, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। 2x में से 1x जाएगा तो भैया 1x आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है। संख्या बड़ी इसमें 2 वाली है, ये वाली है, तो 2 वाली बड़ी, इसके आगे चिन्ह जो होगा वही लगा देंगे। माइनस का 2 सेम लिख देंगे। वही काम इसमें भी करना है। एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। संख्या हमारी प्लस की ज़्यादा है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का 3। सारी संख्या को पक्षांतर कर लाएंगे और जिसकी पावर एक जैसी उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर हमारा है तो इस एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो एक्स स्क्वायर के पड़ोस में ही लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस में, माइनस का एक्स है लिख देंगे। ये हमारा 2x आएगा, इसी के साथ में लिखा जाएगा। ये माइनस का 2, ये हमारा 3 इधर आएगा तो इसके साथ में, इधर कुछ नहीं बचा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में मतलब घट जाएगा। ये हमारा माइनस, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 2 1 3x हो गया। ये चिन्ह डिफरेंस है, घट जाएगा प्लस में, 1 बराबर 0। अब ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन मुझे ये बताना है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। मैंने दोस्तों इसमें चर कितना है, पहले तो आपको चर देखना है। चर इसमें x है और x की पावर कितनी है, इसकी खोपड़ी पर कितना लिखा, कुछ नहीं लिखा है तो कितना है, 1। मैंने कहा जब पावर 2 होगी तभी बहुपद होता है, द्विघात बहुपद। लिख देंगे द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1। द्विघात
बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते, द्विघात बहुपद समीकरण हमारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, इसमें भी जो मैंने अभी सवाल लगाया था उसी तरीके से इसकी मुझे मल्टीप्लाई करके और आपस में सरल कर देना। इस x की गुणा पहले हम इसके साथ करेंगे और इसके साथ, ये हमारा नंबर 1 है। इस x की गुणा इससे कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है x और इसकी गुणा करना है 2x से, तो हमने बोला था गिनती गुणा पहले कर लिया करो। इस x में आगे कितना लिखा, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ABCD से करेंगे। ABCD का अक्षर अगर एक जैसा है तो उसे एक बार लिख देंगे, पावर एक जैसी है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, मतलब ABCD का अक्षर एक जैसा है तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो x की गुणा 2x से करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी x की गुणा हम 1 से कर देंगे। ये संख्या बच्चों प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस। ये x की गुणा 1 से कर देंगे तो 1x, 1 शुरू में नहीं लिखते हम। 3 की गुणा इससे कर देंगे, ये हमारा प्लस, ये माइनस, तो माइनस लगाओ, 2 3 6x हो गया। ये भी प्लस, ये माइनस, माइनस हो जाएगा, 3 1 कम 3 बराबर x की गुणा x से कर देंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्यों, ABCD का अक्षर एक जैसा है, एक जैसा उसे एक बार लिखेंगे, खोपड़ी पर जितना है उन्हें जोड़ देंगे, खोपड़ी पर कुछ नहीं तो कितना होता है 1 1 1 कितना हुआ 2 प्लस। अब x की गुणा 5 से करेंगे, x और 5 से गुणा कर दें। ABCD की गुणा गिनती से करेंगे, गिनती आगे आ जाएगा, ABCD का अक्षर बाद में, तुम्हारा 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ये भी पावर हमारी सेम है, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो आपस में घट सकते हैं, चिन्ह डिफरेंस घटा दो, तो 6x में से 1 जाएगा, 5x बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस का 3 लगा देंगे बराबर में 0, x स्क्वायर प्लस 5x। आप सभी संख्याओं को पक्षांतर कर लाएंगे, x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर को जो लाएंगे तो x स्क्वायर के साथ में ही लिखेंगे। ये माइनस का 5x, ये भी आएगा माइनस का 5x, इधर हो जाएगा, 5x को जब इधर लाएंगे तो माइनस का, ये 5x पहले से ही दिया था, माइनस का 3 बराबर में क्या है 0। ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, खाली x स्क्वायर बचेगा, 1 शुरू में नहीं लिखा जाता है, 5 5 10x, चिन्ह है सेम, जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा बराबर में 3। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये आपको बताना द्विघात बहुपद है। चर पहले देखो, चर कितना है इसमें, x है, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है बताओ, x की घात कितनी दी है 2 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद, द्विघात। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।